वीडियो में हम देखेंगे प्रमेय 6.1। प्रमेय की बात करें तो टोटल हमें न्यू बुक में 4 प्रमेय दे रखी हैं। चारों के चारों प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। प्रमेय 6.1, 6.2, 6.3 एंड देन लास्ट 6.4, इतने तक के सारे के प्रमेय हमें कवर करना है। हम बारी बारी से एक एक प्रमेय को सॉल्व करेंगे। प्रमेय को लेकर के जितने भी कॉन्सेप्ट और फैक्ट हैं हम उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो ये प्रमेय 6.1 का मूल फिगर है। ये फिगर का माजरा क्या है, ये डिजाइन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये डिजाइन कहाँ से आया है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि प्रमेय का जो मार्क्स ग्रेडिंग है, एग्ज़ाम में कितने नंबर के पूछे जाते हैं, तो ये 4 से लेकर के 6 मार्क्स तक पूछे जाते हैं। अगर आपका प्रमेय 6.2 है तो वो 4 मार्क्स के हो सकते हैं, और अगर आपका प्रमेय 6.1 है तो वो 6 मार्क्स के हो सकते हैं। प्रमेय 6.1 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आपके लिए अबर हल्का बात है, क्यों? क्योंकि पुरानी बुक्स में 6 प्रमेय पढ़ने होती थी और ये न्यू बुक में आपको मात्र 4 प्रमेय ही पढ़ने हैं। ओके, तो चलिए इनके ऊपर हम बात करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं और क्या कहना चाहता है प्रमेय 6.1 उनको हम देखते हैं। प्रमेय कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, आपको एक त्रिभुज है हमारे पास, आइए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसका हमें कुछ ना कुछ नाम दे देने हैं और नाम आपको अपने मन से देना है। तो यहाँ हम नाम दे देते हैं ए, बी, आप चाहें तो कुछ और नाम रख सकते हैं, और ये हो गया सी। ओके, तो ये त्रिभुज हो गया। अब इसके साथ ही साथ ना हमें कुछ कुछ यहाँ पे लिखते चलना है। तो ये जो हमने त्रिभुज लिखा है ना, ये अपने मन से मान के लिखा है। तो यहाँ हम लिखेंगे माना ये जो ए बी सी है एक त्रिभुज है। तो यहाँ लिखेंगे माना ए बी सी एक त्रिभुज है। हो गया। अब प्रमेय कहता है कि किसी एक त्रिभुज हमने बना लिया, भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मतलब कोई एक भुजा आपको ले लेना है और उसी के समांतर एक और रेखा खींचनी है। तो हम मान लो BC को लेते हैं, BC को एक अन्य भुजा मानते हैं और इसी के समांतर एक हमें दूसरी रेखा खींचनी है। ध्यान रहे कि जो खींचेंगे वो समांतर होनी चाहिए। तो हम यहाँ से यहाँ एक अन्य रेखा खींच देते हैं और इसका जो नाम है इसे हम नाम दे देते हैं D और इधर E। तो इस चीज़ को हमने भी अपने मन से ही किया है, तो इस चीज़ को भी हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे जिसमें मतलब इस त्रिभुज में हमने क्या किया है, BC के समांतर DE एक अन्य रेखा खींचा है। तो इसी चीज़ को हमें यहाँ लिख देना है, जिसमें BC के समांतर DE के BC समांतर DE एक रेखा खींचा, एक अन्य रेखा खींचा। या फिर खींची, अन्य रेखा खींची। देखिए प्रमेय का मतलब होता है यही है कि जो भी चीज़ें आप करेंगे उसको भी लिख देना है, जो चीज़ें दी हुई है उसको भी लिखना है, और जो चीज़ें निकालना है, सिद्ध करना है, उसको भी लिखना है। तो अभी फिलहाल के लिए जो चीज़ें हमने यहाँ पे किया है उसी चीज़ को हमने यहाँ हैंड राइटिंग नोट्स में यहाँ पे लिख डाला है। ओके, अब हमें सिद्ध क्या करना है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रमेय में बोला गया है, हो सकता है कि चीज़ें समझ में ना आए लेकिन आपको लिखने के बाद समझ में आ जाएंगी। प्रतिच्छेद करने के लिए एक अन्य रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर हम रेखा ऐसे खींच दिए हैं तो ये हो जाएगा AD बाय DB, ये रेखाएं आपस में समानुपात होंगी। उसके बाद ये हो जाएगा AE बाय EC, ये हमें सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, यही AD बाय DB। तो यहाँ लिखेंगे हम AD बाय DB, और इधर भी तो ये प्रतिच्छेद कर रहा है, इधर भी वही चीज़ होगा AE
बाय EC और ये इक्वल टू, ये हमें सिद्ध करना है। ओके, चलिए इसमें हमें कुछ अपने मन से कुछ डालना होगा, उस चीज़ को रचना कहते हैं। हमें रचना जब भी लिखनी होती है तो हमें उसको डॉट डॉट में करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रचना करेंगे। चीज़ें क्यों होंगी ऐसा, ये आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे लास्ट में। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब भी कोई चीज़ आप सिद्ध करते हैं, सिद्ध करने वाली बात आती है, तो मेन फोकस आपको किस पे रखना है, जो चीज़ों को आपको सिद्ध करना है। जैसे यहाँ पर सिद्ध करना है AD बाई DB, AE बाई EC। तो यहाँ पर हमें एक रचना करनी होगी जिसको हम रचना का रूप देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रचना, और रचना में हम क्या करेंगे, B को हम E से और C को D से मिलाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे हम, ये आपको आगे पता अब खुद ब खुद चल जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे B एवं E तथा C एवं D को मिलाया। हो गया। अब B एवं E, तो B और E यहाँ पे है, इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। जो भी मिलाने वाली चीज़ें होंगी उसे आप डॉट डॉट में रखेंगे, ताकि हमें ऊपर से ही पता चले कि ये बुक में नहीं दिया हुआ था, इसे हमने खुद से किया है। C एवं D को भी हमें मिलाना है, तो यहाँ पे आप सिंपली स्केल को रखेंगे और इसे मिला देंगे। क्यों मिलाया है, इसका सवाल का जवाब आपको मिलेगा, बस धैर्य बनाए रखिएगा, जाना नहीं है कहीं आपको। ओके, हो गया। इसमें रचना के फॉर्म में हमें एक चीज़ और करना है, तो उसे हम लिखेंगे पुनः के रूप में। तो हम यहाँ पर फिलहाल के लिए लिखते हैं पुनः। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ फैक्ट के ऊपर, जो कि आपको इस त्रिभुज को सॉल्व करने में काम आने वाली है। आपको फोकस कहाँ रखना है, आपको फोकस रखना है हमें सिद्ध क्या करना है। तो आपको दिखेगा AD बाई DB और AE बाई EC। AD कहाँ पे है, ये रहा AD और ये रहा DB, मतलब आपको ऊपर से लेकर नीचे आना है। और उसके बाद AE बाई EC है, तो ये रहा A, E और ये रहा C। ऐसे करके आप उतरेंगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएंगी। लेकिन ये मिलेगी कैसे, कुछ तो हमें उपाय लगाना होगा कि ये चीज़ आएगा कैसे। वही चीज़ को लेकर के हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, मतलब वो समकोण त्रिभुज है। और इसका जो क्षेत्रफल है 1/2 आधार ये वाला और गुना ऊंचाई ये वाला। लेकिन इस वाले त्रिभुज में आपको ये इस तरह का समकोण त्रिभुज दिखेगा ही नहीं, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें समकोण त्रिभुज साफ साफ दी हुई नहीं होती है, आपको अधिक कोण त्रिभुज दिखेगा। तो अधिक कोण त्रिभुज में हाइट नहीं होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो ऊंचाई इसमें एकदम देखेंगे सीधी है, खड़ी है, लेकिन इस वाले त्रिभुज में देखिए ऊंचाई है ही नहीं। ये जो आप देख रहे हैं ये ऊंचाई थोड़ी है, ऊंचाई तिरछा थोड़ी होता है, ऊंचाई सीधा होता है। तो जब भी अधिक कोण त्रिभुज दिखे तो उसमें ऊंचाई नहीं रहती है, हमें ज्ञात करनी होती है। और समकोण त्रिभुज में ऊंचाई जो है सो अपने आप आपको दिखती है, लेकिन अधिक कोण त्रिभुज में ऊंचाई दिखाई नहीं पड़ती है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, अपने मन से ऊंचाई निकालना होता है। और याद रखिएगा, अधिक कोण त्रिभुज में ऊंचाई जो बनता है वो त्रिभुज के बाहर बनता है, कुछ इस प्रकार से। हम इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें जो है सो इसकी ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज के भांति ही दिख रही है ऐसे। ओके, तो ये हमारा हाइट है। अधिक कोण त्रिभुज में ऊंचाई जो रहता है वो कहाँ रहता है, त्रिभुज के बाहर। तो अभी हम इस कॉन्सेप्ट का उपयोग इस पे करने वाले हैं, बस वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक देखना है आपको, ताकि इस प्रमेय से आपके एक भी डाउट से ना रहे। अब इस चीज़ को हम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा। अधिक कोण कहते हैं इसे, और अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और आपने फार्मूला को भी समझ लिया है। इन सब को मिला करके हम इजी तरीके से इस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम यहाँ पे हटाते हैं। क्योंकि हमें निकालना क्या है, AD बाई DB। तो ये रहा AD और ये रहा DB, तो हमें इसी को देख करके इसी रास्ते पे चलना है। अब हम सबसे पहले ले लेंगे ADE में, इस नीचे वाले को एकदम पूरी तरह से भूल जाना है।
अगर हम किसी तरह से AD को आधार मान लें और कुछ हमें ऊंचाई मिल जाएगा तो ADE का क्षेत्रफल निकाल करके हम AD यहाँ पे ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए हमें इस पर काम करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल को अंग्रेजी में कहते हैं एरिया त्रिभुज। क्या कहते हैं? एरिया ऑफ त्रिभुज। तो हमें यहाँ पर जो उपयोग करेंगे वो थोड़ा सा अंग्रेजी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे? अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ADE। तो यहाँ लिखेंगे एरिया त्रिभुज ADE। एरिया त्रिभुज ADE। त्रिभुज कोई भी रहो, आपका क्षेत्रफल जो होगा वो 1/2 आधार गुना ऊंचाई होगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 1/2। उसके बाद हमें क्या चाहिए? आधार। तो यहाँ पर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि ये है, हमने आधार इसको माना है AD को। AD ही क्यों माने सर? क्योंकि यहाँ पे हमें AD लाने हैं, तो हमने यहाँ AD को आधार मान लिया। तो यहाँ हम लिखेंगे आधार। आधार क्या है? AD। ओके। उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई होता है क्षेत्रफल में। तो इस पे आप बताइए ADE, इस वाले त्रिभुज में आपको क्या आधार तो दिखाई दे रहे हैं AD, लेकिन ऊंचाई क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? अपने मन से, कैसे? अपने मन से इस पे एक रचना करेंगे, और यह जो रचना होगी वो AD पर लंब होगी कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ से हम E से लेकर के यहाँ पर इस चीज को ऐसे मिला देंगे। जब भी कोई रेखा पर कोई लंब होती है तो वह 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, यहाँ पे ऐसे। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ADE को लिया है। तो ADE में अगर आप देखेंगे तो ये जो काम कर रहा है ना लंब का, ये हाइट का काम कर रहा है। ओके। तो त्रिभुज ADE, यहाँ पे आधार हो गया AD, आधार हमने ले लिया, और हमें क्या चाहिए? ऊंचाई। तो ऊंचाई को हमने यहाँ पे मान लिया है। हम यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ नाम दे देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हम नाम दे देते हैं N। ओके। अब देखिए, तो यहाँ पर आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है भैया? ऊंचाई है EN। तो यहाँ लिखेंगे EN। तो ये हो गया हमारा क्या? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से अब हमें नेक्स्ट वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखने हैं। चलिए, तो यहाँ हमने पुनः का जो जगह छोड़ा है वो इसी के लिए छोड़ा है क्योंकि ये रचना में आती है, ये हमने खुद से किया है। तो आप क्या किए हैं? EN एक लंब खींचा है किस पे? रेखा AB पे। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा EN लंब AB, EN लंब AB। ओके। अब आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे AD आ चुका है, ये AD। अब हमें क्या लाना है? DB। अब देखिए DB कहाँ पे है? तो ये रहा DB। ओके। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पेंसिल की जो नींव दिखेगी ना जहाँ तक, वहीं आपको ध्यान देने हैं। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये DB, ये DB है ना। तो इस DB को आप आधार मान लीजिए। अगर इसको आधार मानेंगे तो आपको क्या दिखेगा? त्रिभुज DEB, त्रिभुज DEB। चलिए, अब हम इसी के ऊपर काम करेंगे, DEB। क्यों? क्योंकि हमें ना AD लाना था, तो AD यहाँ से आ चुका है, और अब हमें लाना है क्या? DB। तो DB हमारा इस त्रिभुज से आएगा। जिस प्रकार से हमने इसे यहाँ माना उसी प्रकार से अब इसकी के नीचे हम इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज DEB। तो यहाँ हम लिखेंगे पुनः एरिया त्रिभुज BDE ले लेते हैं, एरिया त्रिभुज BDE। कुछ भी हो वही रहेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार यहाँ पे क्या हो गया? DB हो गया। तो हम यहाँ क्या लिख, या फिर BD हो गया, जो मन करे सो लिख दीजिए आप। ये DB लिखिए या BD लिखिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं DB। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें नीचे DB लाना है। तो हो गया DB, और इनटू में क्या देंगे? ऊंचाई।
तो भैया अब यहाँ पर मेन खेला है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। ऊंचाई तो इसमें दिया हुआ था। यहाँ पर आएंगे तो त्रिभुज BDE, इस वाले त्रिभुज में आपको क्या ऊंचाई दिख रहे हैं क्या? नहीं, ऊंचाई तो इसमें है ही नहीं। तो क्या करेंगे, ऊंचाई इसमें नहीं है, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर? ये वाला कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल करके आ गया। अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर ना हम जानते हैं कि ये वाला जो त्रिभुज है ये अधिक कोण त्रिभुज आपको लग रहा होगा। अब इसके बाद देखिए कि ये डॉट 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 ऐसे खींचा हुआ है। अगर सब चीज़ को आप भूल जाएंगे तो आपको ऐसे नज़र आएगा ये वाला त्रिभुज। मतलब ये जो एंगल आपको EN दिखाई दे रहा है ना, ये वाला इस DEB का ये हाइट है। हमने आपको बताया अधिक कोण त्रिभुज में ऑब्ट्यूज एंगल में हाइट जो बनता है वो त्रिभुज के बाहर बनता है। तो अबर हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? EN हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? EN। माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो अगर लॉन्ग हो रही है तो माफ़ कीजिएगा। मेरा समझाना आपका लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहूँ तो 10 मिनट में बना करके निकल सकता हूँ, मेरा क्या है, लेकिन मेरा मकसद क्या है, आपको समझाना। ओके, तो ये चीज़ें हमारे पास आ चुकी है। अब अगर आप देखेंगे तो ये 1/2 और 1/2 ये कट जाएंगे। तो इसे हम नॉर्मली पेन चला करके ऐसे काट देंगे। उसके बाद ये EN से EN हमारा कट जाएगा। हमारे पास बचे क्या? AD और इधर क्या बचे? DB। याद रखिए ये जो यहाँ पे हम देंगे, यहाँ पे हम अनुपात का काम देंगे। क्यों? क्योंकि हमें चीज़ें अनुपात के फॉर्म में लाने हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एक बड़ा सा अनुपात दे देंगे। उसके बाद जो हमारे पास आएगा उसे भी हमें अनुपात में ही लिखना है। बच के आएंगे क्या हमारे पास? AD/DB। हो गया, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, तो देखा आपने कितना जल्दी यहाँ पर AD/DB आ गया। अब कैसे चले? ऐसे और फिर ऐसे। पहले आप ये वाला त्रिभुज को लिए और फिर ये वाला त्रिभुज को ले लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, उसी तरह से A से E पे आना है और E से C पे जाना है। जो प्रक्रिया आप इधर किए वही प्रक्रिया दोबारा इधर रिपीट कर दीजिए। आपका AE/EC आ जाएगा और उसके बाद हम इसे बड़ा इजी से प्रूव कर पाएंगे। तो आइए नीचे यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ADE लेंगे। यहाँ भी ADE लिए थे, यहाँ पर भी ADE लेंगे, लेकिन अब चीज़ें चेंज हो जाएगी। आधार जो है जो बदल जाएगा, हाइट भी बदल जाएगा। तो यहाँ लेंगे एरिया त्रिभुज ADE बराबर 1/2 इंटू आधार। तो आधार अबर क्या लेना है? पिछला बार हम AD लिए थे, अबर आधार आपको AE लेना है। तो यहाँ ले लेंगे AE। उसके बाद गुना ऊंचाई। अब बताइए इसमें अगर आप आधार इसको लेते हैं तो क्या इसमें ऊंचाई है क्या? नहीं। तो हमें क्या करना होगा? D को ऐसे मिलाना होगा, तब हमें इसकी ऊंचाई मिल जाएगी। तो देर किस बात का कर रहे हैं आप इसको समांतर लेकर के इस वाले रेखा से इस वाले रेखा को आप समांतर लेंगे और यहाँ पर एक अन्य रेखा खींचेंगे जो कि ये AC पर लंब होगा। क्यों? क्योंकि हमें हाइट चाहिए और लंब होगा तभी हाइट आएगा। तो यहाँ पे हमारा ये लंब हो गया और ये AE आधार हो करके ये हाइट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम नाम दे देंगे M। क्यों? क्योंकि यहाँ N नाम दिए तो यहाँ M हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो ऊंचाई होगा वो हो जाएगा DM। क्या हो जाएगा भाई? DM। तो यहाँ हमने ले लिया DM। ओके, चलिए भाई सेम प्रोसेस फिर से हमें एक यहाँ पे बड़ा सा बाय देने हैं और अबर हमें क्या लेने हैं? नेक्स्ट त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लेना है DEC, ये वाला जिस पे हम पेल्सिन की नींव को दोहरा रहे हैं। देखिए ये वाला त्रिभुज हमें चाहिए अबर। क्यों? क्योंकि इसी त्रिभुज में हमें E और C मिलेंगे। ठीक है, चलिए भाई तो अबर लेते हैं हम त्रिभुज DEC को। तो यहाँ लिखेंगे एरिया त्रिभुज DEC बराबर एरिया त्रिभुज DEC बराबर 1/2 गुना आधार। तो आधार आपका क्या हो जाएगा? E और C हो जाएगा आधार। ओके, ये वाला ठीक है, हमने आधार को इसको ले लिया। तो यहाँ लिखेंगे EC
और उसके बाद गुना, हमें क्या चाहिए, ऊंचाई। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पर जो काम आप पीछे किए थे ना वही काम हो रहा है। इस वाले त्रिभुज को आप लिए हैं, ठीक है। अब ये ठहरा कौन सा कोण, अधिक कोण, यानी कि ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये है अधिक कोण। अब अधिक कोण में हाइट नहीं रहता है, अधिक कोण में त्रिभुज के बाहर हाइट बनता है। तो यहाँ से आप यहाँ तक ले लिए, लेकिन आप क्या इसकी हाइट ढूंढ रहे हैं ना, तो इसकी जो हाइट है वो यहाँ से निकल करके देखिए यहाँ पर इसका हाइट बराबर, ठीक है। अब चूंकि ये जो डीएम है ये हमारी एक रचना है, तो इसको ना हमें रचना के फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ जो हम जगह छोड़े हैं ए एन लंब ए बी जगह छोड़े हैं ना, और उसके बाद ये जो डीएम लंब है ये किस पे है, एसी पे। तो यहाँ लिखेंगे हम यहाँ एवं ई एन लंब, सॉरी डीएम लंब, लंब। अब ये जो डीएम है ये किस पे है, एसी पे। तो यहाँ लिख देंगे डीएम लंब एसी खींचा। ओके, अब देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम जो शुरुआत में मिलाएं, ये क्यों मिलाएं, ताकि हमारे दो त्रिभुज नीचे निकल कर आ जाए। अब देखिए यहाँ पर ऊंचाई क्या हो गया, तो ऊंचाई हमारा डीएम हो गया। ओके, अब आप देखेंगे अच्छे से, तो ये वाला आराम से ये कट जाएगा और ये वाला इससे कट जाएगा, और ये डीएम से डीएम कट जाएगा, बचेगा क्या, ए बटा इसी। तो इक्वल टू में हम लिखेंगे ए बटा इसी। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ओके, अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि शुरुआती पॉइंट में जब हमने लिया है तो एरिया त्रिभुज ए डी ई को लिया है। फिर सेकंड में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एरिया त्रिभुज ए डी को लिया है। मतलब दो कंडीशन में हमने ए डी को ही लिया है, लेकिन अदर कंडीशंस में आप देखेंगे तो यहाँ एरिया त्रिभुज बी डी ई है, और यहाँ आप देखेंगे तो डी ई सी है। अब दोनों कंडीशंस में देखिए कि बी डी ई और ये डी ई सी कहाँ पे है, और इसको भी देखिए ए डी ई और ये ए डी ई कहाँ पे है। तो ये रहा या ए डी ई, और फिर से अगर ये हम देखेंगे ए डी ई ये वाला, तो फिर से देखिए ए डी ई, मतलब ए डी ई आपस में कैसे हैं, बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, क्योंकि एक ही आधार पर स्थित है। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि अगर एक ही आधार पर दो त्रिभुज हो तो उनके क्षेत्रफल भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, बी डी ई, तो बी बी डी ई इस वाली त्रिभुज की बात हो रही है। ओके, उसके बाद यहाँ पर है डी ई सी, मतलब डी ई सी ये वाली त्रिभुज की बात हो रही है। अब चूंकि ये दोनों डी ई भुजा पर, एक ही भुजा पर स्थित है, इसीलिए त्रिभुज ये वाला और ये वाला का क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इस चीज को हम यहाँ पे लिख देंगे कि एक ही आधार पर दो त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ हमें एक लाइन लिख देना है छोटा सा, त्रिभुज बी डी ई और डी ई सी, त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार डी ई तथा समांतर रेखा बी सी के बीच स्थित है, इसीलिए एरिया त्रिभुज ए डी ई, एरिया त्रिभुज बी डी ई, एरिया त्रिभुज बी डी ई, बी डी ई बराबर है एरिया त्रिभुज डी ई सी के। डी ई सी हो गया। अब इतना करने के बाद हमारा जो है सो दोनों सॉल्व हो गया। अब वो देखो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज अगर आपस में बराबर है तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। तो यहीं पे लिखता हूँ समीकरण 1 एवं 2 से हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी बाय डी बी, और बराबर में क्या लिखेंगे, ए ई बाय ई सी। और ये हो गया हमारा क्या, प्रूव्ड।
जब दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर शो किया है कि त्रिभुज BDE और DEC एक ही आधार पर स्थित है, इसीलिए त्रिभुज ये दोनों के एरिया जो है सो बराबर होंगे, और एरिया अगर बराबर होगा तो इसके जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होंगे। ओके, तो ये इसी के साथ हमारा प्रूव्ड हो गया। हाँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको समझ में आया ना, यही बहुत बड़ी बात है। एक पेज में सॉल्व हो गया और एग्ज़ाम में आपको एक ही पेज में सॉल्व करना है। सेकंड पेज अगर आप जाते हैं तो हो सकता है कि आपकी टाइम की खराबी हो, एग्जामिनर के मन में कुछ शंका हो, या फिर थोड़ा सा माइंड इधर उधर हो जाए। तो हमने यहाँ पर देखिए बीच में खाली जगह छोड़ा है, प्लस में हमने यहाँ 2 लाइन लिया है। आप इस लाइन को ना थोड़ा घटाएंगे तो और कम ही जगह में ये सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि ये प्रमेय 6.2 6.1 बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर हम नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको लाभदायक लगे तो। और इसका आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम आपको व्हाट्सएप का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। आप वहाँ पे जाइए, हमारे चैनल से जुड़िए, वहाँ पर इस PDF का लाभ उठाइए। चलिए अब हम चलते हैं इसके प्रमेय 6.2 के ऊपर।